अस्सलाम वालेकुम। आज हम करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब को सीखेंगे। किसी भी एग्जाम के अंदर 5 नंबर के जो क्वेश्चन आते हैं उनके अंदर करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल करना होती है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर और प्रेजेंट इंडेफिनेट के अंदर कौन सी हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होती है, डू और डज। इसी तरह पास्ट इंडेफिनेट में डिड और फ्यूचर इंडेफिनेट में कौन सी हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होती है, विल या शेल। आपने इस बात को याद रखना है कि जब भी इन हेल्पिंग वर्ब को इस्तेमाल किया गया होगा इंडेफिनेट के अंदर, यानी डू, डज, डिड या विल, शैल, तो इसके अंदर इंडेफिनेट के अंदर हमेशा V1 लगती है। यानी वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है, V1 फर्स्ट फॉर्म लगती है। जस्ट पास्ट जो इंडेफिनेट है इसके अंदर जो पॉजिटिव सेंटेंस होता है उसमें V2 लगती है। किसके अंदर लगती है, सिर्फ पॉजिटिव सेंटेंस के अंदर V2 लगती है। बाकी सब के अंदर प्रेजेंट इंडेफिनेट के अंदर भी V1 लगती है, फ्यूचर इंडेफिनेट के अंदर भी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगती है और पास्ट के नेगेटिव और इंटेरोगेटिव के अंदर भी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगती है। जस्ट पॉजिटिव जो सेंटेंस होंगे यानी अफर्मेटिव उनमें V2 लगती है। तो आपने अपने सेंटेंस के अंदर अगर आप कहीं पर डू, डज, डिड, विल या शैल लिखा देखेंगे तो उसके अंदर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब को इस्तेमाल करेंगे। नेक्स्ट हम देखेंगे कि अगर आप अपने सेंटेंस के अंदर इज, एम या आर या वाज या वर या विल बी या हैज बीन, हैव बीन, हैड बीन, विल हैव बीन लगा देखेंगे तो इनके अंदर जो आप वर्ब की फॉर्म इस्तेमाल करेंगे वो फर्स्ट फॉर्म होगी, फर्स्ट फॉर्म आईएनजी वाली, क्योंकि ये सब कंटिन्यूस है। ये प्रेजेंट कंटिन्यूस है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, इसी तरह पास्ट कंटिन्यूस और पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर कंटिन्यूस और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। यानी आप जहां पर भी ये ब्लू कलर वाली हेल्पिंग वर्ब लगी देखेंगे वहां पर वर्ब की कौन सी फॉर्म इस्तेमाल करेंगे, फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। इज, एम, आर, वाज, वर, विल बी, हैज बीन, हैव बीन, हैड बीन और विल हैव बीन। इस तरह आप जो है अगर अपने सेंटेंस के अंदर हैज, हैव, हैड या विल हैव लगा देखेंगे तो ये परफेक्ट को बता रहा होगा। इसके अंदर आपने थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करनी है, वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करनी है। यानी सेंटेंस वो है अपना है, वो जो जुमला है वो मुकम्मल होने की सेंस देगा, उसके अंदर आपने थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करनी है। तो इसके अंदर आपने याद रखना है कि जितने भी इंडेफिनेट होंगे जिनके अंदर ये हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होगी उनके अंदर आपने फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करनी है और सेकंड फॉर्म जस्ट पास्ट इंडेफिनेट के पॉजिटिव सेंटेंस में इस्तेमाल करनी है। और जो कंटिन्यूस होंगे चाहे वो परफेक्ट कंटिन्यूस हो या कंटिन्यूस हो उसके अंदर आपने फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी और परफेक्ट के अंदर थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करनी है। आप इसे दोबारा याद रख लें, जो इनडेफिनेट इसके अंदर आई से बताया कि फर्स्ट फॉर्म, ठीक है, और जो कंटिन्यूस है उस वो इस बात की निशानदेही कर रहा है कि आईएनजी वाली यानी कंटिन्यूटी वाली फॉर्म, और जो परफेक्ट है वो परफेक्ट फॉर्म को यानी थर्ड फॉर्म को रिप्रेजेंट करता है। अब हम कुछ सेंटेंस देखेंगे जिनके अंदर जो इन्हें अप्लाई किया गया है। अब हम उनकी एप्लीकेशन देखते हैं। हम करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब को अप्लाई करेंगे। तो सेंटेंस सबसे पहले आपने रीड करना है, ही विल डैश द मैच इजीली। वो जो मैच है वो आसानी से जीत जाएंगे, ठीक है। अब इसके अंदर आपने ये देखा कि इसके अंदर जो हेल्पिंग वर्ब लगी है उससे आपने पहचान करनी है ये टेंस कौन सा है, क्योंकि विल अप्लाई हुआ है और विल किसके अंदर है, फ्यूचर इंडेफिनेट के अंदर। तो फ्यूचर इंडेफिनेट के अंदर अगर विल है तो उसके साथ कौन सी फॉर्म आती है, फर्स्ट फॉर्म ही, डैश द मैच इजिली। तो क्या आएगा फिर यहां पर, फर्स्ट फॉर्म ही आएगी, विन, ही विल विन द मैच इजिली। नेक्स्ट सेंटेंस हम देखते हैं, आई हैड बीन डैश फॉर यू सिंस मॉर्निंग। ठीक है, मैं वहां पर सुबह से ही पहुंच चुका था। और इसके अंदर आपने हेल्पिंग वर्ब देखी क्या आ गई है, हैड बीन। तो हैड बीन किसके अंदर आता है, कंटिन्यूटी के अंदर। तो कंटिन्यूटी के अंदर कौन सी फॉर्म आती है, फर्स्ट फॉर्म आईएनजी। तो वेट के साथ आईएनजी लगा दें तो क्या बन जाएगा, वेटिंग। क्या बन जाएगा, वेटिंग। इसी तरह आई हैव डैश ब्रेकफास्ट, और मैं ब्रेकफास्ट कर चुका हूं। तो हैव इस्तेमाल हुआ है। हैव किसके अंदर है, ये देखिए हेल्पिंग वर्ब, आपने हेल्पिंग वर्ब से पहचानना है ये टेंस कौन सा है। हैव किसके अंदर आता है, प्रेजेंट परफेक्ट के अंदर। और परफेक्ट कोई भी होगा, पास्ट हो, प्रेजेंट हो या फ्यूचर हो, उसके अंदर थर्ड फॉर्म। इसका मतलब टेक की जगह क्या हम लिखेंगे, टेकन। टेक की जगह क्या आएगा, टेकन। इसके बाद देखें, शी वाज डैश अ स्वीट सॉन्ग,
उसके बाद अब यहाँ कौन सी हेल्पिंग वर्ब है? वाज। तो वाज किसके अंदर आती है? कंटिन्यूटी के अंदर। कंटिन्यूटी के अंदर हम आईएनजी फॉर्म इस्तेमाल करते हैं, तो सिंग की जगह क्या आ जाएगा? सिंगिंग। सिंगिंग। इस तरह आपने करेक्ट फॉर्म को करना सीखा। इसके बाद मैं 4 सेंटेंस और लिखूंगा जिसके अंदर से 2 पॉइंट आपको ऐसे बताने हैं जो कि वो एग्जामिनर आपको दे सकता है। वो हम डिस्कस अब करते हैं। करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के अंदर आपने दूसरा ये पॉइंट याद रखना है कि अगर प्रेजेंट इंडेफिनेट है उसके अंदर क्या होगा? ऑलवेज, डेली, यूजुअली या रेगुलरली ये एडवर्ब इस्तेमाल सेंटेंस के अंदर हो सकती हैं। जैसा कि आई ऑलवेज डैश माई एल्डर, तो आपको पता चल जाएगा प्रेजेंट इंडेफिनेट का ये सेंटेंस है। और इसी तरह जो पास्ट इंडेफिनेट का सेंटेंस होगा उसमें यस्टरडे, लास्ट या अगो लिखा होगा। अच्छा, ये क्यों आपने याद रखना है? क्योंकि पास्ट इंडेफिनेट और प्रेजेंट इंडेफिनेट इनके जो पॉजिटिव सेंटेंस होते हैं उसके अंदर क्या है? हेल्पिंग वर्ब जो है वो नो यूज, हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल नहीं होता, हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल नहीं होता, इसलिए आपने याद रखना है। यानी कि जो ये वाला है डू और डज, ये पॉजिटिव सेंटेंस डू डज डिड ये पॉजिटिव में इस्तेमाल नहीं होते, पॉजिटिव में इस्तेमाल नहीं होते बल्कि नेगेटिव और इंटेरोगेटिव के अंदर इस्तेमाल होते हैं। तो पॉजिटिव के अंदर अगर हेल्पिंग वर्ब आप नहीं देखेंगे तो आप करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब नहीं लगा पाएंगे। तो इसलिए इसके अलावा इन्होंने ये एडवर्ब लिखे होते हैं। जैसा कि देखें, आई ऑलवेज डैश माई एल्डर्स, मैं अपने बड़ों का हमेशा एहतराम करता हूं। और जो प्रेजेंट इंडेफिनेट या पास्ट इंडेफिनेट होगा ये एक हैबिट को, एक ट्रुथ को बता रहा होगा। करता हूं, ता हूं वगैरह, और इसमें ता था वगैरह आते हैं। आई ऑलवेज डैश माई एल्डर्स। अब देखें इसके अंदर हेल्पिंग वर्ब जो है वो नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनेट का पॉजिटिव सेंटेंस है, तो पॉजिटिव में हेल्पिंग वर्ब नहीं आती, तो फिर इन एडवर्ब से उनकी पहचान करते हैं। जैसा कि क्या लिखा हुआ है? ऑलवेज। ऑलवेज किसके अंदर आता है? प्रेजेंट इंडेफिनेट के अंदर। तो प्रेजेंट इंडेफिनेट होगा तो क्या आती है यहाँ पर? V1। ओबे की जगह क्या आ जाएगा? ओबे ही रहेगा। इसके बाद दूसरा देखें, द सन डैश इन द ईस्ट। अब इस तरह के सेंटेंस जो हैं कि सूरज जो है हमेशा वो मशरिक से निकलता है, उसके अंदर क्या है? हमेशा ही है, यानी ट्रूथ है, नेचुरल ट्रूथ है जो यूनिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो वो भी प्रेजेंट इंडेफिनेट के अंदर आता है क्योंकि ता है। अगर ता था तो पास्ट इंडेफिनेट के अंदर आता है। आप देखें इसके अंदर भी हेल्पिंग वर्ब जो है वो इस्तेमाल नहीं हुई। अगर हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल नहीं हुई तो हम इन एडवर्ब्स को देखते हैं, लेकिन बाज औकात क्या होगा? एडवर्ब्स ये नहीं होंगे, वो नेचुरल ट्रूथ होगा, तो उसके अंदर भी हमने देखना है कि वो प्रेजेंट इंडेफिनेट है या पास्ट इंडेफिनेट है। तो ये कौन सा सेंटेंस है? प्रेजेंट इंडेफिनेट, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनेट ही उसके अंदर क्या आता है? उसके अंदर ही सच्चाई आती है। और इसके अलावा प्रेजेंट इंडेफिनेट की आपने एक बात और याद रखनी है, वो ये कि अगर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा, सब्जेक्ट क्या होगा? सिंगुलर होगा। सिंगुलर से मुराद या ही हो या शी हो या इट हो या कोई नाम हो, तो उसके अंदर क्या होगा? हेल्प वर्ब के साथ क्या लगा देंगे? एस या ई एस। वर्ब के साथ क्या लगा देंगे? एस या ई एस। देखें, द सन डैश इन द ईस्ट, सूरज कहाँ जो तुलू होता है? मशरिक से। जो सन है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? एक चीज को, यानी सन सिंगुलर है, नाम है। ठीक है, तो सिंगुलर होगा तो उसके साथ क्या लगा देते हैं? एस या ई एस। तो इधर क्या लग जाएगा? राइजिज, राइजिज। ठीक है, RISES, द सन राइजिज इन द ईस्ट। तो एस या ई एस का इजाफा कर देते हैं। ये दूसरा पॉइंट है, आपने याद रखना है कि अगर प्रेजेंट इंडेफिनेट के अंदर सब्जेक्ट सिंगुलर होगा, यानी ही शी इट या कोई नाम होगा, तो वर्ब के साथ किसका इजाफा करते हैं? एस या ई एस का। और अगर हेल्पिंग वर्ब क्योंकि प्रेजेंट और पास्ट में नहीं दी होती पॉजिटिव सेंटेंस में, तो फिर इन एडवर्ब्स को देखकर पहचान करते हैं। अब नीचे हम देखते हैं, आई डैश हिम यस्टरडे, मैं उसे वो है कल मिला था। और इसके अंदर क्या है? मीट। आप देखें कि इसके अंदर भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है, लेकिन जो है ये है पास्ट इंडेफिनेट की एडवर्ब आई है, यस्टरडे, लास्ट या अगो, तो इसके अंदर सेकंड फॉर्म आएगी, क्योंकि जो पॉजिटिव सेंटेंस होते हैं पास्ट के सिर्फ उनमें जो है सेकंड फॉर्म आती, इसके अलावा कहीं नहीं आती। तो बीट की क्या होती है? सेकंड फॉर्म मेट। ठीक है, इसके बाद आई शैल डैश यू टुमारो। अब इसके अंदर तो
जो है हेल्पिंग वर्ब आ गई, क्योंकि सिर्फ जो प्रेजेंट और पास्ट है उनके पॉजिटिव में नहीं आती, बाकी हर जगह हेल्पिंग वर्ब, जो प्रेजेंट और पास्ट है उनके सिर्फ पॉजिटिव में नहीं आती, बाकी सब में हेल्पिंग वर्ब आती है। यहाँ तो हेल्पिंग वर्ब आ जाएगी, आप पहचान लेंगे, लेकिन फिर भी फ्यूचर के अंदर टुमारो या नेक्स्ट डे या नेक्स्ट मंथ होता है, आप इसे याद रखना चाहें तो रख लें, क्योंकि आपने इन एडवर्ब से ही इन्हें पहचानना है। तो टुमारो या नेक्स्ट डे या नेक्स्ट मंथ किसके अंदर आता है? फ्यूचर इंडेफिनिट, उसमें फर्स्ट फॉर्म लगती है, मीट की मीट ही रह जाएगी। इस तरह जो है हमने करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब को सीखा। सबसे पहले आप क्या करेंगे, आप सेंटेंस के अंदर हेल्पिंग वर्ब को ढूंढेंगे। अगर करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब कर रहे हैं तो सबसे पहले क्या करेंगे, हेल्पिंग वर्ब को ढूंढेंगे, क्योंकि 10 जो है टेंसेस उनमें हेल्पिंग वर्ब लगती है, सिर्फ प्रेजेंट और पास्ट में नहीं लगती। तो उसके अंदर आप फिर क्या करेंगे, इन एडवर्ब्स को ढूंढेंगे कि ऑलवेज, डेली, यूजुअली, रेगुलरली, सेल्डम वगैरह, और यस्टरडे, लास्ट और अगो। अगर वो मिल जाएंगे तो आप समझ जाएंगे प्रेजेंट और पास्ट की बात हो रही है। इसके साथ साथ आपने और दो बातें याद रखनी है कि अगर प्रेजेंट इंडेफिनेट है तो उसमें अगर सब्जेक्ट जो है वो सिंगुलर होगा तो उसमें एस या ईएस का इजाफा करना है, और अगर पास्ट इंडेफिनेट है, अगर उसके अंदर पॉजिटिव सेंटेंस है तो उसमें सेकंड फॉर्म लगती है। बस आपने ये बातें याद रखनी है, आपकी करेक्ट और फॉर्म हमेशा करेक्ट होगी। उम्मीद है आपको ये लेक्चर जो है 100% समझ आया होगा, और अब आप अपनी कोई भी ग्रामर की बुक से इसकी प्रैक्टिस करें, इंशाल्लाह आप 100% तक एक्यूरेट करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगा सकेंगे। अब मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।